हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर देगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे तो ये मिलेगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे तो वो मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर जानता है कि किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए, या तो जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, वहां लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 पद में, उसको पढ़ लीजिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो जब किसी चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो एक शर्त है, क्या करना होगा? पहले हमको विश्वास करना होगा कि हमको मिल गया। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं कि हमको मिल गया तो इससे क्या होता है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं ना, धन्यवाद प्रभु तूने मुझको दिया, धन्यवाद प्रभु मुझको चंगाई मिल गई। मैं हमेशा इस उदाहरण को मैं बताता हूँ कि एक जगह पर मैं एक रोगी के लिए प्रार्थना करने के लिए गया और वो पूरा शरीर उसको दर्द दे रहा था और मैं सोच रहा था कि कई लोगों ने प्रार्थना किया है और चंगा भी नहीं हुआ, मैं भी प्रार्थना करूँगा तो भी चंगा नहीं होगा, तो क्या करें। और मैं उस रोगी के लिए मैं प्रार्थना भी किया और 2 दिन के बाद मैं फिर आया, चंगा नहीं हुआ। तो मैं गया और मैं उसको पूछा, मैं तो सोच रहा था कि नहीं पास्टर साहब आप प्रार्थना किए लेकिन मैं चंगा नहीं हुआ, ऐसा वो कंप्लेन कर दिया। मैं सोच रहा, लेकिन जब मैं पूछा कि मैंने प्रार्थना किया और आप चंगे हुए कि नहीं, मैंने पूछा तो उसने कहा पास्टर साहब प्रार्थना तो हो गई है और स्वर्ग तक पहुंच गया है, परमेश्वर ने सुन लिया है, आज नहीं कल हम चंगे होंगे ना। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनी। ऐसे हालेलुया। आज नहीं तो कल हम चंगा होंगे ही, और नहीं होंगे तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनी। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास। तब उसके बाद क्या हुआ, 6 महीना करीब हुआ, उसके बाद धीरे 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 तो चंगा होने लगा, पूरा सिर से लेकर के पांव तक जो दर्द था वो कम होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि वह उसका दर्द खत्म हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था, उसने कहा था, बीमारी की अवस्था में भी उसने परमेश्वर की महिमा की थी और होने लगा कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है और आज नहीं तो कल मुझको अवश्य चंगा करे, और इसलिए चंगा हो गया वो। इस तरह से जब हम मानते हैं तुरंत हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत उसको चंगाई मिलना चाहिए। देखिए परमेश्वर हम लोगों को कुछ भी देता है तो हमारे शर्त के अनुसार नहीं देता है, वो दिन अपना दिन अपने तय करता है और कैसे चंगा करना है अपने तय करता है, और इसलिए वो हम लोगों को देता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? विश्वास करना है। पहला और यही है कि जब हम विश्वास कर लेंगे सबसे पहले कि मुझको मिल गया, परमेश्वर उसको देता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है। और दूसरा हम निकालेंगे परमेश्वर किसको देता है, तो लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ सकते। फिर उसने इसके विषय में ही नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हाँ। उनसे यह दृष्टांत कहा। बस हो गया। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हालेलुया। किसी चीज के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है और हम लोगों को चाहिए तो क्या करना है? नित्य प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरा
हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरा पॉइंट, परमेश्वर से हमको प्राप्त करना है तो ये चीज करना है। और तब यहाँ दृष्टांत में क्या कहा कि एक जगह पर एक जज था, एक न्यायी था, वो कठोर व्यक्ति था, कोई भी आता था न्याय के लिए तो उनको डांट देता था, कठोर न्यायी, और इसमें दोबारा कोई आना ही नहीं चाहता। लेकिन एक स्त्री थी, वो क्या सोचे, वो ठान ली, जब तक मेरा न्याय नहीं चुकाता है मैं नहीं छोड़ूंगी। कितना बार उसको डांटा फटकारा, कितना बार उसको अपमानित किया होगा, कितना बार उसको और ऐसा ऐसा बातें बोली थी होंगी न्यायी ने, लेकिन वो स्त्री आना नहीं छोड़ा। और एक दिन जज ने क्या कहा, न्यायी ने क्या कहा, इतना मेरे पास लोग आते हैं और सब लोग हिम्मत हार करके चले जाते हैं मेरे भाई का, लेकिन ये स्त्री जो है हिम्मत नहीं हार रही है, अभी भी इसके पास उम्मीद है। वो अपने आप में सोचा, मैं कठोर मनुष्य हूँ, लेकिन सब उसके बावजूद भी ये या नहीं छोड़ रही है, हिम्मत नहीं हार रही, इसलिए मैं पूरा उसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। लूका 18 में आप पढ़िएगा तो पा सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर इस भूख और प्यास को देखता है, किसी चीज को पाने का एक भूख और प्यास हमारे अंदर में होना चाहिए। हम जस्ट सिंपल किसी चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु हमको वो चाहिए, एक दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर तीसरा दिन प्रार्थना करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उसके लिए हम लोगों को हिम्मत नहीं करना है, उसके लिए आंसू बहाना है, उसके लिए हमको समय देना है, उसके लिए अपना अर्जेंट काम को भी छोड़ देना है। उसके लिए ऐसा लोगों को परमेश्वर देता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई भी सहज के साथ में परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं किया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अपने घर को छोड़ो, अपने मातृभूमि को छोड़ो, और मैं तुमको उस देश में ले चलूंगा, मेरे पीछे चलो और मैं तुमको वहां आशीष दूंगा। ऐसा बोला तो कैसे लगता है कि जरूर इसके पीछे मैं जाऊंगा, उसके बाद वो मुझको तुरंत आशीष दे देगा। लूत भी यही सोचा था, लेकिन जब लूत को पता चला कि अब कुछ होने वाला नहीं है तो छोड़ दिया और वो चला गया। क्या करना पड़ा उसको, अपना बेटा का मुंह को छोड़ना पड़ा उसको। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर क्या बोला, अपना बेटा को जिसको तुम बहुत प्रेम करते हो मोरिया पहाड़ में ले जाओ, मेरे लिए बलि करना। अब्राहम को माया रखा नहीं रखा, क्यों? उसकी आंख, उसका दृष्टि उस आशीष की ओर था, उसकी दृष्टि परमेश्वर के वायदे की ओर था कि हाँ, जो परमेश्वर मुझको 90 साल की उम्र में एक बेटा दे सकता है तो इसके चले जाने के बाद भी उसको और भी दे सकता है। तो परमेश्वर सच्चा और याद नहीं छोड़ा। तो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर बाइबल में हमारे लिए किया है, उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए हम लोगों को अर्जेंट चीज, हमारा प्रिय वस्तु को भी हमको छोड़ना पड़ेगा, अपना समय को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को शून्य कर देना होगा, तब वो परमेश्वर का उस जो चीज हम मांगते हैं परमेश्वर से, वो चीज तभी परमेश्वर हम लोग को दे सकता है। तो अभी तक हम लोग 2 चीज को हम लोग देखे, पहला कि पहले हमको विश्वास करना होगा, दूसरा हमको नित्य प्रार्थना करना होगा और हिम्मत नहीं हारना होगा। हालेलुया।